हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और यूपीएससी ईपीएफओ की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मेंस्ट्रुएशन 3D। लास्ट क्लास में भी हमने मेंस्ट्रुएशन डिस्कस किया है। मेंस्ट्रुएशन पे काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। रीज़न बीइंग कि मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट और हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ओके, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट मे बी एडेड, आगे देखो लाइन को ध्यान से देखना है, क्या है, ईदर टू द रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। हाँ जी, कि क्या तो उतनी ही हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट कि जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के अंदर सेम इंक्रीज होगा। हाँ जी, कैसे करेंगे बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। सिलेंडर का वॉल्यूम पता है सभी को, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज करेंगे, यही कह रहे हैं। अब इंक्रीज कर लिया, मान लो हमने एक्स इंक्रीज कर लिया। ठीक, अब x इंक्रीज कर लिया तो अब दोनों केसेस में सेम इफेक्ट पड़ना चाहिए। या तो मैं रेडियस इंक्रीज कर रही हूँ तो भी मेरा वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए, या मैं उतना ही क्या इंक्रीज कर रही हूँ, हाइट इंक्रीज कर रही हूँ तो भी मेरा वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए। यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस के अंदर मैं कह रही हूँ कि क्या इंक्रीज कर दिया मैंने, उसका रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं रेडियस को इंक्रीज कर रही हूं तो उस केस के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर देखो, पहले से सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है आपके पास में, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हमने इंक्रीज कितना कर दिया, उसके अंदर एक्स इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स कि जो आर है वो आर अब कितना हो गया आपके पास में, 10 प्लस एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक ही चीज आपको इंक्रीज करनी है। एक साइड आपके पास में या तो हमने उतनी ही रेडियस इंक्रीज करना है या फिर उतना ही हाइट इंक्रीज करनी है, और टोटल इफेक्ट सेम रहेगा। दैट मीन्स कि वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों केसेस के अंदर। तो h यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज 4 ले लेंगे। डन। अब दूसरे केस के अंदर क्या करना है हमने, हम हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं बाई x। तो क्या आएगा, पाई r सेम रहेगा, दैट मीन्स कि 10 स्क्वायर। h को हमने चेंज कर दिया, h कितना हो गया आपके पास में, पहले 4 था, अभी कितना हो गया आपके पास में 4 प्लस एक्स। ओके, बस इतना सा है, अब तो कैलकुलेशन ही है, बस आ गया आंसर। आई होप किसी का आ गया होगा। हाँ जी, आई होप आ गया होगा आंसर। देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर मीन्स 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 प्लस एक्स। ओके, ये हो गया आपके पास 25। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 100 प्लस 25x। ओके, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। दैट मीन्स व्हाट, यस, इस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, A विल बी द करेक्ट आंसर। जिन जिन कैंडिडेट्स का A आंसर आया, 5 आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड to form a hollow right circular cylindrical tube of length 8 cm and external radius is 10 cm. The thickness of the tube in meter is, thickness बतानी है आपको। ठीक है, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस गिवन है आपके पास में 6 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके क्या बनाया गया है, होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर उससे बनाया गया है। लेंथ गिवन है, दैट मीन्स कि उसकी हाइट आपके पास में गिवन है। एक्सटर्नल रेडियस गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये इस फॉर्म में आपके पास में
डन। तो ये जो रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल रेडियस है वो r है और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है, उस केस के अंदर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होएगा, वॉल्यूम कितना होगा आपके पास में, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, होलो है, दैट मीन्स की जो आउटर है उसमें से इनर का माइनस कर देंगे आप, दैट मीन्स की क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h, यही होगा। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? देखिए दोबारा बताती हूँ, आउटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास में पाई r स्क्वायर h, ठीक है, इनर का क्या हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई और h तो दोनों में कॉमन ही है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और ये h भी कॉमन आ गया। डन। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो अब देखो बात ये है कि यहाँ पे आपके पास में एक स्फेयर गिवन है, स्फेयर को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाई गई है। अब दैट मीन्स व्हाट कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्फेयर का और सिलेंड्रिकल ट्यूब का दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे देखो स्फेयर का अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपके पास में 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, हाइट हमारे पास है और एक्सटर्नल रेडियस भी हमारे पास है। तो वॉल्यूम कितना होगा, हाँ जी वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का पाई r स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर 100 माइनस r स्क्वायर इनर रेडियस इंटू h की वैल्यू आपके पास 8 इज इक्वल टू स्फेयर, स्फेयर का आपके पास वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, r की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 6। ओके तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपके पास में 2, ये इससे हाथ में कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपके पास में 100 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, r स्क्वायर इज इक्वल टू 64, r की वैल्यू आ गई आपके पास 8। दैट मीन्स जो आउटर रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड the inner radius is 8 centimeter. Now the question is what the thickness of the tube. तो thickness यहाँ पे अगर हम देखें thickness तो सिर्फ यही है ना, तो thickness क्या होगी आपकी outer माइनस inner। तो यहाँ पे हमें पता है कि outer कितना है 10 है, inner कितना है 8 है, तो हमारे पास में डिफरेंस जो thickness है आपके पास में वो कितनी आ जाएगी 8 माइनस करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है ध्यान देने वाला कि यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आई है 2 और ये 2 किस में आया है, ये सेंटीमीटर में है। जब हमने कैलकुलेट किया है तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, बट आपके पास में जो आंसर है वो किस में हमने फाइंड आउट करना है, द थिकनेस ऑफ द ट्यूब इन मीटर, मीटर में आपको फाइंड आउट करना है। तो मीटर में फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 0.02 मीटर। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.02 मीटर। तो 2 आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.02 मीटर आएगा। ओके यस नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द प्रिज्म। क्लियर है, जो बेस है बेस किस फॉर्म में है, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से, तो एक तरह से हमारी इस तरह की शेप आ गई, ये प्रिज्म है, ये हमारे पास में सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये यहाँ पे गिवन है ये, तो ये कितना आ गया आपके पास में 20 सेंटीमीटर। ओके
प्रिज्म की फॉर्म में आपके पास में गिवन है। पिक्स आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी क्या करना है आपने, इसका प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस किसकी फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बेस की बात करते हैं तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ द बेस इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या गिवन है, 18, पेरीमीटर 18 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मींस कि वन साइड कितनी होगी आपके पास में 6 सेंटीमीटर की होगी है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 6 आ गया, डन। तो अब है हमारे पास में एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम लिख देती हूँ मैं आपको, यस। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। एरिया ऑफ बेस मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर इनटू हाइट, डन। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपके पास 6 और h की वैल्यू है आपके पास में 20। इसको सोल्व करोगे 4 5 20, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये हो गया आपके पास 6 5 30, 180, 180√3। कितना आ गया, 180√3। आई होप क्लियर है। कोई डाउट इसके अंदर किसी स्टूडेंट को, अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर। कोन है अब हमारे पास में एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो, ये हमारे पास एक कोन है, इसी फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होता है आपके पास कोन। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो बेस है, बेस का एरिया कितना 154 है, दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या गिवन है, πr² इज इक्वल टू 154 है, 154 है। दैट मीन्स व्हाट, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई। यहां से हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया, क्लियर। अब रेडियस हमारे पास में, अब हमने फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अपने पास πrl, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आएगी, हाँ जी, एल की वैल्यू क्या आएगी। अब हमारे पास देखो हाइट है 24, ये 24 है, ये जो रेडियस है दिस इज 7, ये हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा। दिस इज 576 एंड दिस इज 49। कितना आ गया, 25। एल की वैल्यू है आपके पास। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट, द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, πrl। सोल्व कर लीजिए, पाई आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू हमारे पास में 5, ये हो जाएगा आपके पास में 550, यस। अब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आंसर विल बी बी। जिन जिन का भी बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी आप मेंसुरेशन करें तो फॉर्मूलाज एटलीस्ट ना सभी को सारे लर्न होने चाहिए और रट्टा नहीं लगाना। क्वेश्चन करोगे ना ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, मेंसुरेशन के अंदर से क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जरूरी नहीं है कि हाँ जी आप पूरा कोर्स लो कोई भी, ठीक है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है तो माइक्रो कोर्सेज में जाके आप वहाँ से सिर्फ MCQs
जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्री वार्म अप कोर्स को जिसने रजिस्टर नहीं किया, जो न्यू कैंडिडेट्स है, वो फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। फ्री वार्म अप कोर्स में ही आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इतने लेक्चर्स हैं कि आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ जी, वहाँ पे विद PDF ये जो लेक्चर्स हैं आपके सारे के सारे अवेलेबल है वार्म अप कोर्स पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। एक आपके पास में हेक्सागन गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। हाँ जी, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ACE कौन सा है? डन, इसका एरिया और साथ में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। अगर AEF हम देखें तो AEF कौन सा है आपके पास? AEF एरिया फाइंड आउट करना है। अब लॉजिकली देखो आप, अगर हम ACE लें तो यहाँ पे इस ACE के अंदर ये वाला ही तो ट्रायंगल है। ये जो हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो यही नहीं आ रहा बीच में। अगर आप इसको लॉजिकली देखते हो तो ये देखो AEF, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, इधर से अगर हम देखें तो इसका एरिया और इसका एरिया भी सेम रहेगा और ये भी। दैट मीन्स कि जो ACE है वो किसके इक्विवेलेंट है? 3AEF के इक्विवेलेंट है। यही है। तो अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एरिया का रेशियो देखें, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले भी वैसे भी आपके एग्जाम के अंदर लॉजिकल क्वेश्चंस आने, इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन उठाया है मैंने स्पेशली। यहाँ पे देखो तो ACE का एरिया जो है वो इसके अंदर 3 है। दैट मीन्स कि 3 टाइम्स होगा किससे? AEF से। रेशियो ही फाइंड आउट करनी है आपने सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं गिवन है। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट? देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अंदर देखते हैं, जो हमारा ACE है ये इन 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल से नहीं बन रहा। कौन कौन सा? देखो AOC, दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो COE, तीसरा अगर मैं देखूं तो AOE। ठीक है, अब जो एक है सिंगल, उसका एरिया किसके इक्वल है? AEF के इक्वल है। क्लियर? हाँ जी बताइए, क्लियर? यस। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3:1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कोन, ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट। हाइट और बेस दोनों इक्वल है, जितना रेडियस है उतनी ही हाइट है। मीनिंग इज व्हाट? कि जितना रेडियस है उतनी ही हाइट है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। डन। अब आपके पास क्या चीजें? 3 चीजें हैं। क्या है? वन इज कोन, वन इज हेमिस्फीयर एंड थर्ड वन इज सिलेंडर। ओके, कोन का वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है, और रेशियो क्या चाहिए? यहाँ पे है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो अब देयर वॉल्यूम करा तो पहले जो है रेस्पेक्टिवली वही लेंगे हम। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले क्या लेंगे हम? कौन लेंगे, ठीक है। फिर क्या है? हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और थर्ड पे क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। डन। अब अगर हम बात करें कोन का, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब होता है तो ये पास स्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है? उसका हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। ओके। अब अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? पाई r स्क्वायर h।
आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बेस और हाइट सभी की सेम है, बेस और हाइट सभी की सेम है, बेस और हाइट सेम है, दैट मीन्स कि रेडियस इज इक्वल टू हाइट, दोनों सेम है, दैट मीन्स कि इस हाइट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे रेडियस पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस हाइट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम रेडियस पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, वैल्यूज दोनों की सेम है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सारा कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड बच्चे, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में नहीं है, जो 3 है वो तीनों में नहीं है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा। क्या क्या कैंसिल आउट होगा आपके पास में, पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें पाई आर क्यूब है, क्या था हमारे पास में, पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आर क्यूब है, स्क्वायर इंटू आर हो गया, क्यूब हो गया आपके पास। यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या हो जाएगा फिर, क्यूब हो गया। अब पाई आर क्यूब यहाँ पे भी है, पाई आर क्यूब यहाँ पे भी, पाई आर क्यूब यहाँ पे भी, ये सारा हमारे पास में कैंसिल आउट हो गया। ये डन। अब रह गया क्या, 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। अब अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगी 1, 2 एंड 3। 3 सभी के नीचे आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1:2:3। यस, आंसर विल बी 1:2:3। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 10 cylindrical pillars of a building have to be painted। सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, कितने हैं, 10, उनको पेंट करना है। द डायमीटर ऑफ ईच पिलर इज 70 सेंटीमीटर। हर एक पिलर का डायमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 4 मीटर। वट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। रेट फाइंड आउट करना है। पहले देखो कितने सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, 10 सिलेंड्रिकल पिलर। जब उनको हमने पेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए या सरफेस एरिया चाहिए। पहले तो क्वेश्चन को देख के हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। तो जब भी आपके पेंट करना, दैट मीन्स कि आउटर एरिया हम पेंट करेंगे, क्या चाहिए मुझे, सरफेस एरिया चाहिए। अब सरफेस एरिया भी अगर हम सिलेंडर की बात करें तो 2 तरह से होगी, एक टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे या कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लेना है, पेंट करना है आइड साइड, ठीक है ना। जो पिलर है ऐसे खड़ा है, नीचे का एरिया पेंट नहीं करना, ऊपर का एरिया पेंट नहीं करना, वो तो अटैच है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या रह गया, सिर्फ कर्व रह गया। दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 पिलर है, 10 क्या फाइंड आउट कर रही हूं मैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, हमारे पास में क्या होता है, 2πRh। ठीक है, क्या होता है, 2πRh। तो ये हमारे, लिख देती हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, सिलेंडर का यही होता है सरफेस एरिया। अब देखो, अब 10 है तो 10 को 10 हमने पहले 10 ले लिया, इंटू 2πr। आर देखो हमारे पास क्या है, डायमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है आपके पास में, 4 मीटर। अब देखो हाइट मीटर में है, रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, कॉस्ट जो है पर स्क्वायर मीटर है। दैट मीन्स कि सारा मुझे मीटर में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई, हाइट कितनी है, 4 मीटर। डन। इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये सरफेस एरिया आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया, और मुझे साथ में क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट के लिए क्या कर लेंगे हम, इसको सरफेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर स्क्वायर मीटर रेट के साथ में। तो पर स्क्वायर रेट में कितना है आपके पास में, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, जस्ट सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। सोल्व करिए, ये हो गया आपके पास, यस ये हो गया 7 5 35। ठीक है, ये 25 चौके 100, ये पूरे का पूरा यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। ये 22 दूनी 44, ये हो गया आपके पास में 440 रुपीज़।
सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया? 440 कैसे आया अपने पास में? 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी थी? 5 थी, ठीक है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज देर आर 10 सिलेंड्रिकल पिलर्स, ओके। 2 पाई आर एच क्यों लिया है हमने? बिकॉज हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास? 2 पाई आर एच होता है, ओके। यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखिए। A solid cylinder of brass 9 meter in height and 4 meter in diameter is melted. मेल्ट कर दिया हमने, ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू ए कोन, और किस में कन्वर्ट कर दिया उसको? कोन में, ऑफ डायमीटर 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें मेल्ट करके कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। पहले हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके हमने कोन बनाया है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले क्या है? सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम देखें तो हमें पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे 4 मीटर क्या है? डायमीटर है, दैट मीन्स की रेडियस क्या हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है आपके पास में? 9। दिस इज इक्वल टू, ये किसका हो गया आपके पास? सिलेंडर का। अब हमने क्या करना है? कोन का वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर। अब यहाँ पे डायमीटर कितना आपके पास में? 3 मीटर। डायमीटर कितना है? 3 मीटर है, दैट मीन्स आर कितना हो गया? 3/2 हो गया। आर स्क्वायर और एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और ये हो जाएगा इस 3 से, ये हो गया आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास में 4 तिया 12, 12 चौके 48, एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48। डन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 48 विल बी द करेक्ट आंसर। जिनका 48 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करेंगे, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ होलो क्यूब इज 216 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मीन्स कि आपके पास में 216 भी गिवन है, साथ में एक वेरिएबल भी गिवन है, ठीक है। वट सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी इनक्लोज्ड इन इट। कह रहा है कि लार्जेस्ट कितना बड़ा जो स्फीयर है वो उसके अंदर आ सकता है। अब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? ए क्यूब होता है। अगर आपकी एक साइड ऑफ क्यूब जो है वो ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा। दैट मीन्स कि जो आपका क्यूब है, क्यूब की अगर मैं देखूं वॉल्यूम, तो क्या होता है अपने पास में? ए क्यूब होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल गिवन है? 216 एक्स क्यूब के इक्वल गिवन है। डन। अब बात आ रही है कि हाँ जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास में 6x। दैट मीन्स साइड ऑफ द क्यूब इज 6x। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि व्हाट सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विल बी इनक्लोज्ड इन इट। कितना सरफेस एरिया इसके अंदर हम इनक्लोज कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जो अपने पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो क्या होता है आपके पास? यस, 4a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास में? 4a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ऑफ हम स्फीयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर है हमारे पास में, और अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास में जो आर है, आर क्या होगा?
हाँ जी बताइए, आर क्या होगा, आर यहाँ पे आपके पास में क्या होगा बताइए। देखो जो क्यूब है, क्यूब का हमारे पास में साइड आ गई, क्यूब की साइड कितनी है आपके पास में, दिस इज साइड कितनी होगी 6x होगी। अब जो साइड है वो तो किसके इक्वल हो जाएगी, एक तरह से उसका डायमीटर हो गया ना। देखो एक बार कंसीडर करके चलो, आप आपके पास में एक क्यूब है, उसके अंदर हमने एक बॉल फंसानी है, ये मान के चलो, ठीक है, हमने उसके अंदर एक बॉल डाल दी। अब वो बॉल है वो पूरा अगर हम देखेंगे तो उसकी जो डायमीटर है वो कितना हो गया आपके पास में 6x हो गया, उसकी साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो गया, दैट मीन्स कि 3x हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर। ओके, कितना आ गया आपके पास में 9x स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम पाई की फॉर्म में लिखें तो ये कितना आ जाएगा 36 पाई x स्क्वायर। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी। हाँ जी क्लियर, क्या किया हमने, क्यूब है, ठीक है, क्यूब की हमारे पास साइड पता चलेगी, जो क्यूब की साइड है दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सरफेस। डायमीटर है दैट मीन्स कि रेडियस कितना हो गया आपके पास में, हाफ हो गया, 3x हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे न सॉरी आर की वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये 9x स्क्वायर हो गया, टोटल आ गया आपके पास में 36 पाई x स्क्वायर। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, कह रहा है कि टू मेटालिक राइट सर्कुलर कोन्स हैविंग देयर हाइट 4.1 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेस इज 2.1 सेंटीमीटर ईच have been melted together and recast into a sphere. The diameter of the sphere is. अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, आपके पास में दो क्यूब है, ठीक है, दो क्यूब नहीं है सॉरी कोन्स हैं, ठीक है, सर्कुलर कोन्स हैं, ठीक है, उनको दोनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करके क्या बनाया गया, उसको एक सरफेस के अंदर कन्वर्ट किया गया, स्फेयर के अंदर कन्वर्ट किया गया सॉरी। तो वो जो स्फेयर है उसका आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है, चलो तो देखते क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का केस आता है तो वॉल्यूम सबका दोनों का सेम रहेगा, दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ दिस टू राइट सर्कुलर कोन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, अब हम वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले के केस के अंदर हमारे पास में आर क्या है, अब यहाँ पे जो रेडियाई ऑफ द बेस कह रहा है 2.1, यस 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू क्या है आपके पास में 4.1 सेंटीमीटर। दूसरे केस में यहाँ पे ये क्या कह रहा है प्लस 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है आपके पास अगेन 2.1 का होल स्क्वायर इनटू बेस क्या है आपके पास में सॉरी हाइट क्या है आपके पास में 4.3। ये हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू सर्कुलर कोन्स। अब ये जो वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 4/3 पाई 2.1 का होल स्क्वायर, ये तो दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या बची है 4.1 प्लस 4.3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 8.4 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देख रहे हो आप 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से ही आ गया आपके पास में 2.1, 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 2.1 क्या आ गया आपके पास 2.1 का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि आर की वैल्यू आ गई आपके पास में 2.1, यस 2.1 सेंटीमीटर आ गया आपके पास आर। बट वी वांट टू फाइंड आउट डायमीटर,
ठीक है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा, दिस विल बी 4.2 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें कुछ समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया उसने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए एग्जाम आप लोगों का बहुत पास है, ठीक है, एग्जाम आने वाला है, मीन्स की टाइम क्या है, अब हमारे पास में रिवीजन का टाइम है, ठीक है। इस टाइम हमने क्या करना है, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।